अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू ब्रिज इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। ठीक है। आज हम लोग अपनी सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स और ब्रिज इंजीनियरिंग के सेकंड पोर्शन को स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड पोर्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है ब्रिज इंजीनियरिंग। ठीक है। ब्रिज इंजीनियरिंग में स्टार्ट है, ब्रिज होता क्या है, यानी पुल क्या होता है। पुल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी खाली जगह, रेलवे लाइन, नहर या दरिया वगैरह के ऊपर से रास्ता फराहम करें, जबकि इन जगहों में रुकावट भी ना पैदा हो। अक्सर अमूमन आपने देखा है कि हम लोग सड़क वगैरह पे या फिर किसी कोई भी रास्ता अबूर कर रास्ते पे चल रहे होते हैं, या किसी भी जगह हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। अगर उस रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट आ जाए, रुकावट वो नहर, रेलवे लाइन, ठीक है, नदी नाला, दरिया वगैरह, या इस तरह की कोई भी हो सकती है। ठीक है। अगर कोई रुकावट आ जाए, अब उस रुकावट को अबूर करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर तामीर करते हैं जिसे कहते हैं ब्रिज। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा तामीर किया जाता है कि जो रुकावट है ना तो उसको हम लोग डिस्टर्ब करें, अब उस रुकावट के ऊपर से हम लोग चले जाएं। अब ये रुकावट सड़क की फॉर्म में भी हो सकती है, ये किसी भी तरह से हो सकती है। अब सड़क की फॉर्म में रुकावट कैसे हो सकती है। अमूमन आप लोग देखें, सड़क पर चल रहे हो, ठीक है, एक दो क्रॉस है, तो एक सड़क जा रही है, उसी के साथ दूसरी सड़क क्रॉस कर रही है, उस वक्त ट्रैफिक का हुजूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उस ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के लिए हम लोग एक नया स्ट्रक्चर तामीर करते हैं जिसे कहते हैं पुल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, पुल और पुली में क्या डिफरेंस है। ठीक है। पुल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका स्पैन जिसका स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है। दो अबटमेंट के दरमियान जो रास्ता होता है वो 6 मीटर से यानी 18 फुट से ज़्यादा होगा, तो उसे हम लोग पुल कहेंगे। अगर वो स्पैन 18 फुट यानी 6 मीटर से कम होगा तो उसे पुली यानी छोटा छोटा पुल कहेंगे। ठीक है। अगर सड़क के रास्ते में पानी की गुजरगाह हो और सड़क ज़्यादा अहमियत वाली ना हो तो सड़क का लेवल पानी की वाली जगह से नीचे रखा जाता है और पानी को सड़क के ऊपर से गुजारा जाता है। ऐसे बंदोबस्त को कॉज वे कहा जाता है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सड़क के रास्ते में से पानी वगैरह या नाला वगैरह गुजर रहा हो, ठीक है, तो सड़क भी का लेवल और पानी का लेवल बराबर आ रहा हो, या सड़क का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो, पानी का लेवल नीचे हो, तो उस सूरत में क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं कॉजवे। जिसे क्या कहते हैं, कॉजवे। ठीक है। अब इसको आगे फर्दर हम लोग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, कॉजवे होता क्या है। ठीक है। आगे हम लोग ब्रिज की टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करते हैं। ब्रिज होता क्या है। पहली टेक्निकल टर्म है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रास्ता बनाने वाले किसी खाली जगह, मसलन नहर, दरिया, रेलवे लाइन, सड़क के ऊपर से गुजारने या इनमें रुकावट पैदा किए बगैर तमीर किया जाता है। अमूमन आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर किसी भी सड़क जा रही हो, ठीक है, एक सड़क एक साइड से जा रही है, दूसरी सड़क जहाँ पे जंक्शन वगैरह बनता है, अब उस जंक्शन के ऊपर ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब उस ट्रैफिक डेंसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जिसे कहते हैं पुल। ठीक है। अब पुल के लिए अब एक और डेफिनेशन भी आ जाती है। अब ऐसा पुल, ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी रुकावट को अबूर करे और उसका स्पैन 6 मीटर से ज़ायद हो, और उसका स्पैन 6 मीटर से ज़ायद हो, तो हम उसे पुल कहेंगे। ठीक है। अब ऐसा छोटा पुल जिसका स्पैन 6 मीटर से कम यानी 18 फुट से कम हो तो उसे हम लोग पुली यानी कन्वर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक दो टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होगा तो आप लोग मैसेज की फॉर्म में वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है। कॉजवे, ठीक है, किसी गैर अहम सड़क के रास्ते में अगर कोई कम गहराई वाला नाला वगैरह गुजरता हो तो इसका पानी सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ गुजारने के लिए ये सड़क का लेवल नाले के बेड लेवल के बराबर रखा जाता है। जैसे अमूमन आप लोग देखें कि रोड के ऊपर से नाला गुजर रहा होता है, ठीक है, पानी रोड के ऊपर से ही गुजर रहा होता है, लेकिन नाले का बेड लेवल जो है और सड़क का जो टॉप लेवल है वो बराबर हो जाते हैं। उस सूरत में क्या करते हैं जी कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं कॉजवे। जिसे क्या कहते हैं, कॉजवे। अब वो स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है,
वो कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, वो एक सिंपल सा काम किया जाता है कि सड़क के लेवल, नाले के बेड लेवल के बराबर आके के, ठीक है, पैविंग कर देनी, यानी कि सीमेंट ग्राउटिंग या कंक्रीट की एक पतली तह बिछा दी जाती है, जिसे कॉजवे के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अब ये जो पतली तह बिछाते हैं इसे हम लो लेवल कॉजवे भी कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो चुका है होगा आप सबको। तो सबमर्सिबल ब्रिज क्या है? सबमर्सिबल ब्रिज ऐसा पुल है जिसमें आम दिनों में पानी का बहाव इसकी छत के नीचे से गुजरता है, लेकिन बरसात के दिनों में जब पानी की मिकदार बढ़ जाए तो पानी का बहाव इसकी छत के ऊपर से भी मुमकिन। अमूमन नहर वगैरह के ऊपर जो छोटे पुल बनाए जाते हैं, ठीक है, अब उसके ऊपर आम दिनों में तो पानी का लेवल उसके फ्री बोर्ड से नीचे ही रहता है, लेकिन जब बरसात के दिन आते हैं नहर वगैरह में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो उस सूरत के अंदर, उस सूरत में, ठीक है, पानी जो है वो ब्रिज के ऊपर से गुजरना शुरू हो जाता है। इस टाइप के ब्रिज को कहते हैं सबमर्सिबल ब्रिज। ठीक है, अब इस पुल को हम लोग हाई लेवल कॉजवे के तौर पे भी कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या चीज़ होती है? पुल के फर्श से लेकर पुल की छत के निचले किनारे तक अमूदी फासले को क्लियरेंस कहा जाता है। आप ये अमूमन देखेंगे कि ना पुल का फर्श किसे कहते हैं, आगे आगे टर्म्स में भी हम लोग क्लियर करते जाएंगे। आप जो पाइल कैप होती है, पाइल कैप के ऊपर से लेके पुल की छत के निचले किनारे तक जो अमूदी फासला है, इसे क्लियरेंस के तौर पे कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। अब फ्री बोर्ड क्या चीज़ है? अब हाई फ्लड लेवल के ऊपर पुल की छत के निचले हिस्से तक अमूदी फासला फ्री बोर्ड कहलाता है। जैसे अब बरसात के दिनों में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पर अब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा यानी हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल अगर जितना होगा पानी का लेवल, अब उस लेवल से लेकर पुल की निचली छत तक, पुल की छत के पुतले की छत के निचले किनारे तक जो अमूदी फासला है उसे फ्री बोर्ड कहा जाता है, जहाँ तक पानी का बहाव मुमकिन नहीं हो। ठीक हो गया। अब हेडरूम क्या चीज़ है? पुल के नीचे से गुजरने वाली बड़ी गाड़ियों के बुलंद तरीन मुकाम से लेकर पुल के निचले नुक्ता तक अमूदी फासला को हेडरूम कहा जाता है। अमूमन आप रोड वगैरह से गुजर रहे हो तो आप लोगों ने ये इस चीज़ की एग्जांपल ली हुई होगी। अगर पुल जहाँ पे पुल वगैरह आ रहा हो तो उससे पीछे ही एक बोर्ड लगा होता है कि इतने एक स्पेसिफिक हाइट से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, क्योंकि उनका हेडरूम जो होता है वो कम डिज़ाइन किया गया था। अगर हेडरूम ज़्यादा डिज़ाइन किया गया हो तो उस वक्त इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट फर्दर जो हमारा टेक्निकल टर्म है वो है हाई फ्लड लेवल। ठीक, हाई फ्लड लेवल क्या चीज़ है? हाई फ्लड लेवल दरिया या नदी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी के बहाव के वक्त पानी के लेवल को हाई फ्लड लेवल कहते हैं। जैसे अमूमन आम दिनों में पानी का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता कि आम दिनों में पानी का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बारिश के दिनों में नहर, नदी, दरिया यानी बरसात के दिनों में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लेवल है नहर, नदी, दरिया वगैरह में, अब इस टाइप का जो लेवल है उसे हाई फ्लड लेवल कहा जाता है, जिसे आम तौर पर HFL यानी हाई फ्लड लेवल से जाहिर किया जाता है। ठीक है, इसी से आगे है लो वाटर लेवल। लो वाटर लेवल क्या चीज़ है? खुश्क मौसम में दरिया या नदी में इंतहाई कम से कम पानी को लो वाटर लेवल कहते हैं। जब आप देखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, बारिशें भी कम हो रही होती हैं, तो उस सूरत में जो पानी कम से कम पानी दरिया, नदी, नाले में रह जाता है और वो जो पानी का लेवल है उसे लो वाटर लेवल कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल टर्म है वो है एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या चीज़ होती है? पुल के मुकाम पर पुल की रुकावट की वजह से पानी के लेवल में इजाफे को एफ्लक्स कहा जाता है। अगर आप लोग पुल के करीब जाएं तो जहाँ पे पुल में के नीचे ना अबटमेंट और पीएस बने होते हैं, दो अबटमेंट के दरमियान अगर पीएस जो बने होते हैं, अब पानी का बहाव जो है वो पियर के अमूदन है। ठीक है, अब पियर के अमूदन पानी का बहाव, अब पियर जो है वो बेसिकली रुकावट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अगर पियर रुकावट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है तो पियर की रुकावट की वजह से पियर के मुकाम पर जो पानी के लेवल में इजाफा होगा उसे बेसिकली एफ्लक्स कहा जाता है।
ठीक है, ये इजाफा अप स्ट्रीम साइड पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद है रन ऑफ। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर पीएच में भी पढ़ा है। रन ऑफ क्या चीज़ होती है? बारिश के पानी का वो हिस्सा जो नदी नालों या दरियाओं में बह निकलता है, रन ऑफ कहलाता है। इसके बाद है वाटर वे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जब बारिश होती है तो पानी जो ज़मीन के ऊपर बहता है, ठीक है, पानी का वो जो पानी बहता है उस पानी को बेसिकली रन ऑफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसकी बाकायदा तौर पर मिकदार ली जाती है जो कि अमूमन मिलीमीटरों में कंसीडर की जाती है। वाटर वे क्या चीज़ है? पुल के नीचे से जितने रकबा से पानी गुजरता है इसे वाटर वे कहा जाता है। अब नदी नाला को अबूर करने के लिए जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं, इनके नीचे से जो वो पानी गुजर रहा होता है, अब वो जितने हिस्से से गुजरेगा अब वो हिस्सा वाटर वे कहलाता है। ठीक हो गया। स्पैन क्या चीज़ है? पुल के दो सहारों के दरमियान उसकी फासला को स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब पियर, ये पियर दो पियर्स के दरमियान भी हो सकता है, दो अपार्टमेंट के दरमियान भी हो सकता है। ठीक है, और अपार्टमेंट और पियर के दरमियान भी हो सकता है। अबटमेंट क्या चीज़ होते हैं? पुल की बैरूनी अतराफ पर पानी के बहाव के मतवाजी सहारे को अबटमेंट कहते हैं। अब जो लास्ट एंड स्पोर्ट्स होती हैं पुल की, उनको अबटमेंट कहा जाता है। अबटमेंट बेसिकली ये आपकी वो जो पैरापेट जी एक मिनट। अबटमेंट बेसिकली आप लोगों के एंड स्पोर्ट्स होती हैं, ये अमूमन तादाद में दो होते हैं। अब एंड स्पोर्ट्स से क्या मुराद है? जो आप लोग के पुश्ते होते हैं नहर नदी नालों के, अब उन पुश्तों के साथ जो स्ट्रक्चर तामीर किए जाते हैं जो कि पुल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें अबटमेंट कहा जाता है। अबटमेंट के एक तरफ पानी और दूसरी तरफ मिट्टी होती है। अब विंग वॉल क्या है? अबटमेंट के दोनों किनारों पर तामीर करदा दीवारों को विंग वॉल कहा जाता है। ये पानी की बहाव को अमूदन या किसी मुनासिब ज़ाविये पर बनाई जाती हैं। ये अमूमन वी शेप की भी हो सकती हैं और डिफरेंट शक्ल की भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये दीवारें पुश्ते को पानी की काट से भी बचाती हैं, क्योंकि पानी जो है वो एरोजन स्टार्ट कर देता है सॉइल के अंदर। ठीक है, अगर पानी काफ़ी हद तक ना अपना वो टकराता रहे सॉइल के साथ तो एरोजन स्टार्ट हो जाती है। उस सूरत के अंदर हम लोग एक दीवार तामीर करते हैं जिसे कहते हैं विंग वॉल। ठीक हो गया। इसके बाद है रिटर्न वॉल। रिटर्न वॉल क्या चीज़ है? ऐसी विंग वॉल जो कि सड़क की सेंटर लाइन के मतवाजी तामीर की जाए, रिटर्न वॉल कहलाती है। अब रिटर्न वॉल को दोबारा एक दफ़ा आप लोग देख लें। अब ऐसी विंग वॉल जो कि सड़क की सेंटर लाइन के मतवाजी, सेंटर लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो, अगर तामीर की जाए तो इस टाइप की वॉल जो है वो रिटर्न वॉल है। इसका मकसद भी मिट्टी के पुश्तों को गिरने से बचाना होता है। ये अमूमन स्ट्रेट वॉल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पे एंड होती है। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।